अस्सलाम वालेकुम। देखें, एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं चाहूंगा कि आज हम वीडियो जरूर बनाएं, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रिकेट के ऊपर। आजकल न्यूजीलैंड की टीम हमारे यहाँ आई भी है, तो मेरी बहुत ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में जो क्रिकेट का रोल है, हमारे मुल्क को यकजा करने में, हमारे मुल्क की इंटेग्रिटी में, हमारे मुल्क की पेट्रियाटिज्म में, एंटरटेनमेंट के अंदर, फिजिकल फिटनेस के अंदर बहुत ज्यादा रोल है। भले हमारा कौमी खेल हॉकी है, लेकिन क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो उसमें मैं जब देखता हूँ थोड़ी सी नाचाकी हो जाती है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। अब जैसे रमीज राजा साहब ने कल बयान दिया, सही है, वो दुखी हैं, उनकी टाइप ENFJ है। रमीज राजा साहब की टाइप जो है वो ENFJ है, विच इज एन F डोमिनेंट टाइप। और नजम सेठी साहब हमारे बहुत जबरदस्त एक जेम है पाकिस्तान के, उनकी टाइप है ESTJ। अच्छा देखें, तो पाकिस्तान के बारे में अगर हम सोचें, तो अगर हम आज नहीं हैं और अगर आज नजम सेठी साहब हैं, तो मैं तो समझता हूँ हमें उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। क्योंकि जो पब्लिक पोजीशंस होती हैं वो तो किसी के लिए नहीं होती, वो तो मुल्क के लिए होती हैं। सही है, हम रहे, अब हम नजम सेठी साहब आ रहे हैं, हमें उनके लिए भी दुआ गो होना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं नजम सेठी साहब को बहुत दुआ देता हूँ कि इंशाल्लाह ये उनका टेन्योर बहुत अच्छा रहेगा। PSL हमारा शुरू होने वाला है और उसमें वो बहुत अच्छा रोल अदा करेंगे। और हमारे, आपने जैसे कल का मैच देखा, सरफराज साहब ने उसमें एंट्री दी है और बहुत अच्छा उन्होंने कल स्कोर किया है। बाबर आजम ने उनको बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। Gets to his 50. First time he's played in Pakistan and he's got a 50. First time he's played on his home ground. तो बाबर आजम की टाइप ISTJ है। ही नीड्स टू लर्न सम मैच्योरिटी सो दैट वो थोड़ा सा P और N और F और E प्रैक्टिस कर सके। लेकिन सरफराज साहब जो हैं, वो उनकी टाइप है ENFP। ये मैं आपको बता रहा हूँ। सरफराज हमारे जो क्रिकेटर हैं, पुराने एक्स कैप्टन हैं अंडर 19 के नेशनल टीम के, उनकी जो टाइप है वो ENFP है। तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो अपनी टाइप को समझें कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और कैसे उनको अपनी टाइप की ग्रिप से निकलना है, टाइप की कैद से निकलना है। और जो दूसरे पॉजिटिव बिहेवियर हैं, रिक्वायर्ड बिहेवियर है, सिचुएशनल बिहेवियर हैं, उनको प्रैक्टिस करना है। अब जैसे जब पिछली बार जैसे उन पे क्रिटिसिज्म हुआ, तो कई लोगों ने कहा कि भाई सरफराज साहब को अपना वेट कम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात थी, उनको करना चाहिए था कम, इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। और ये मोटापा जो है या वजन का ज्यादा होना, ये ज्यादातर P टाइप में ज्यादा आपको कॉमन मिलेगा, क्योंकि वो वेट की प्लानिंग नहीं करते, वो या गोल सेट नहीं होता, तो गोल सेट ना होने की वजह से उनकी विल पावर डेवलप नहीं हो पाती है और वो ओवरवेट हो जाते हैं। तो सरफराज ने माशाल्लाह ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब फॉर पाकिस्तान, बट उनकी फिटनेस सही नहीं थी। उनकी फिटनेस चूंकि सही नहीं थी, तो इसकी वजह से लोगों को मौका मिला उन पे बोलने का, और वो परफॉर्म भी, यानी अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत दी, फिर भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो उनको देनी चाहिए थी, और जो या वो दे सकते थे जितना पोटेंशियल उनमें था। तो उनको ये मौका मिला है दोबारा, तो उनको चाहिए कि अपनी टाइप को समझें, और जे उनके लिए बहुत जरूरी है। जे सीखें और थोड़ा आई सीखें, थोड़ा सा थोड़ा सा कम, यानी बहुत ज्यादा बोलने का फायदा नहीं है, थोड़ा कम बोलें और थोड़ा सा S पे फोकस करें। S भी उनका काफी डेवलप है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज उनको सीखने की जरूरत है वो T और J है, कि बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं होना है, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, बैलेंस रखना है, और अपनी क्रिकेट पे तवज्जो दें, अपनी क्रिकेट पे तवज्जो दें, और हर चीज को प्लान करें, अपने करियर को प्लान करें, गोल सेटिंग करें, प्लानिंग करें, ताकि अब कंपटीशन डिफरेंट लेवल का है और अल्लाह ने आपको 4 साल बाद दोबारा टीम में मौका दिया है, तो ये एक मिरेकल से कम नहीं है। और अपने अपने नकात को ये साबित करें कि आप बेहतर खेल सकते हैं। देखें, अगर आप पुराने लोगों में जाएं, तो जिन लोगों ने अपने आप को डेवलप किया वही सस्टेन कर सके। जिन लोगों ने अपनी टाइप के बाहर अपने आप को डेवलप किया, जे लोगों ने P सीखा, P लोगों ने J सीखा, S ने N सीखा, वो बेहतरीन क्रिकेटर बन गए, और जो अपने टाइप की कैद में रह गए वो फिर फंस गए। देखिए, डेवलपमेंट का उसूल मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियो में भी बताया है कि फर्स्ट यू नीड टू बी स्पेशलिस्ट,
फर्स्ट यू नीड टू बी स्पेशलिस्ट एंड देन यू नीड टू बी जनरलिस्ट। पहले आप तो जो हैं उसके तो एक्सपर्ट हो जाएं। देखिए ये आसान है, हम लोग हो जाते हैं, हमें लोग कंफ्यूज करते हैं, ये भी सीख लो वो भी सीख लो। आप बोले नहीं भाई, पहले मैं अपनी चीजें सीख लूं और उसके बाद फिर आप निकलें कि भाई अगर मैं जे हूं तो भाई पी की क्या क्वालिटीज है वो मैं सीखूं, तो वो सीखें। एस, अगर आप एन हैं तो एस की क्वालिटीज क्या है वो सीखें। तो बेहतर ये कि अपने साथियों से सीखें। तो आई थिंक ये जो मौका है सरफराज साहब के लिए कि बाबर आजम उनके कैप्टन हैं, ये बहुत बड़ी एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि ENFP और ISTJ अपोजिट टाइप है। ENFP और ISTJ अपोजिट टाइप हैं। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने की जरूरत है सरफराज को बाबर आजम की, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। मुझे बहुत डर है कि इनकी लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि दोनों अपोजिट टाइप के हैं और जाहिर है सरफराज सीनियर हैं, लेकिन बाबर उनकी बहुत अच्छी रेपो बन रही है। मगर यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो सरफराज का है कि वो बाबर से बना के रखे और सीखे, आई सीखे, एस सीखे, टी सीखे और जे सीखे। अच्छा, बाबर आजम अभी हमारे हीरो हैं और बेस्ट क्रिकेटर है इस वक्त दुनिया में, तो उनके लिए जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो सरफराज से सीखना है। वो सरफराज से सीखना है कि ENFP, चूंकि बाबर आजम की भी अपोजिट टाइप ENFP है। देखिए ये टाइप हमें फायदा सिखाती है। अगर हम इंसानों को पहचान लें, इंसानों को देख लें, तो आई थिंक कि हमें बहुत जबरदस्त फायदा हो सकता है ना। हर इंसान एक किताब है, हर इंसान एक सीखने का जरिया बन सकता है हमारे, अगर हम सीखना चाहें। तो टाइप आपको ना इतने सारे उस्ताद दे देती है कि मैं क्या बताऊं आपको। तो बहरहाल, तो क्रिकेट में टाइप का जो रोल है उस हवाले से मेरा ये कहना है कि ये सरफराज की जो एंट्री है ये बहुत अच्छी है। नजम सेठी साहब की जो एंट्री है ये भी एक अल्लाह की तरफ से ठीक है, अच्छा है। वो ESTJ इज अ वेरी गुड मैनेजर। अब बाकी देखिए, किसी पे इल्जाम लगाना, मैं ही समझता हूँ हमें किसी पे पर्सनल इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। ये अगर हमें किसी से शिकायत है तो हमें कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए। गलतियां होती हैं लोगों से, माफ करने वाली जात अल्लाह ताला की है, और गुस्सा हमें आता है, गुस्से को हमें कंट्रोल करना चाहिए। रमी राजा साहब बहुत जबरदस्त जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत नाइस आदमी, उन्होंने बहुत खिदमत की क्रिकेट की। लेकिन मैं समझता हूँ हमें कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन खामखा नहीं प्रोड्यूस करनी चाहिए। देखिए हमें तो क्रिकेट में आगे जाना है, आपस में नहीं लड़ना। आपस में लड़ेंगे तो फिर दुश्मन तो क्या आ गया, नहीं, हमें तो क्रिकेट में जीतना है ना। क्रिकेट में अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास। 25 करोड़ का मुल्क है, अभी हम बहुत काम कर सकते हैं क्रिकेट में, इतना ज्यादा हम। अब फुटबॉल को ले लेना, फुटबॉल कितनी डेवलप गेम है, यानी हर जगह लीग्स हो रही हैं, हर मुल्क में लीग्स हो रही हैं। क्रिकेट में भी हर जगह काउंटीज हैं, सिटी लेवल, प्रोविंशियल लेवल पे क्रिकेट हो रही है। हमारे यहाँ भी हो रही है, मगर वो अभी उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी हो सकती है। देखिए ना, अब इतने चैनल हैं हमारे पास, सैकड़ों चैनल हैं, तो अब उनके पास अगर उनपे क्रिकेट को सही फरोग दिया जाए तो अभी बहुत पोटेंशियल है कि हम क्रिकेट में बहुत आगे जा सकते हैं। तो क्योंकि हेल्दी एक्टिविटीज बहुत कम है हमारे मुल्क में, तो क्रिकेट इज वन ऑफ देम। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट के खेल को जहां जहां भी कोचेज हैं, जहां जहां भी ग्राउंड्स बने हुए हैं, कोचिंग एकेडमीज बनी हुई हैं, उनको मीडिया कवरेज मिलनी चाहिए ताकि आवाम में वो पॉपुलर हो। देखिए एक चीज अगर मीडिया पे आ जाएगी ना तो फिर उसमें पैसा भी आ जाएगा, है ना, उसमें एडवर्टीजमेंट आ जाएगी, मार्केटिंग हो जाएगी। तो मार्केटिंग अब बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। तो क्रिकेट के लिए हमें काम करना चाहिए। पर्सनैलिटीज मैटर नहीं करती, हमें पर्पस मैटर करता है, हमारा मुल्क मैटर करता है। हमें इंडिविजुअल्स के खिलाफ इस तरह से बातें करना सही है। गुस्सा है रणवीर राजा साहब को, लेकिन इस वक्त हमें फोकस करना चाहिए कि हमारी क्रिकेट आगे जाए और हमारे मुल्क के लिए ये एक रेवेन्यू का भी जरिया है, फॉरेन एक्सचेंज का भी जरिया है, जिससे हमारे मुल्क को बहुत फायदा हो सकता है। तो क्रिकेट को तो हम इतनी बड़ी एक अपनी कमर्शियल एक्टिविटी बना दें कि ये, अब देखें वेस्ट इंडीज के बारे में मैंने सुना था कि वेस्ट इंडीज की जो टीम है, जो उसका क्रिकेट बोर्ड है, वो उसकी मुल्क की इकोनॉमी में बहुत हैवी कंट्रीब्यूशन है उनका, जो वो अर्न करते हैं। तो हम बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं क्रिकेट से। और
बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारी बातें मैं अभी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारे बड़े कितना उसमें इंटरेस्टेड हैं। लेकिन क्रिकेट मैं समझता हूं कि इसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि अभी बहुत थोड़ा हमने यूटिलाइज किया। तो क्रिकेट में टाइप को इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा मैं आपको बताऊं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, बुजुर्ग हैं, मोहसिन हैं, कासिम अली शाह साहब, उन्होंने मुझे बताया था कि जो मेरी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है, अपनी फितरत पहचानिए, कासिम अली शाह फाउंडेशन के चैनल पे, तो वो काफी जगह दिखाई जा रही है। जैसे आप लोगों को पता होगा, इंस्टीट्यूट्स में, स्कूलों में, इदारों में वो लोग बैठ के अपनी टाइप निकाल लेते हैं उससे। तो उनके पास फोन आए, यानी कासिम अली शाह साहब के पास फोन आए, या उनको ऐसी महफिल में बैठना हुआ, तो क्रिकेटर ने उनको बताया कि भाई हम आपने जो MBTI और पर्सनैलिटी टाइप की वीडियोस बनाई हैं, उससे हमें बहुत फायदा है, हम अपनी टाइप सीख रहे हैं। अच्छा, तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ कोचेस को ट्रेनिंग भी दी है उससे पहले, जो कराची में हमारे कुछ कोचिंग अकेडमीज हैं, वहाँ कुछ कोचेस को पता चला। तो मैं, लेकिन अभी मैं समझता हूं कि हमारा जो क्रिकेट का टैलेंट है वो बहुत ज्यादा जाया हो रहा है, और उसमें जाया होने की वजह यह है कि हमारे कोचिंग में टाइप शामिल नहीं, हमारी क्रिकेट कोचिंग में टाइप शामिल नहीं है। देखिए, टाइप के बगैर इंसानों को समझा नहीं जा सकता। देखिए, अगर हम गोरों को बड़ा मान लें या अपने से आगे मान लें, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट इंग्लैंड, हर जगह टाइप यूज हो रही है। तो टाइप को मैक्सिमम यूज करें क्रिकेट कोचिंग के अंदर। तो ये मेरा एक मैसेज है आप सब लोगों को। इंशाल्लाह ताला हमारी क्रिकेट बहुत आगे जाएगी। और क्रिकेट को देखिए, सिर्फ जीतने के लिए ना खेलें। क्रिकेट एक खेल है, एक फिजिकल फिटनेस की एक्टिविटी है, और सेकंड एक कमर्शियल एक्टिविटी है, जिससे हमारा मुल्क डॉलर कमाता है, हमारे मुल्क में डॉलर आते हैं। जीतना हारना उसका एक फेज है, कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं। तो जीतने हारने को हमें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करना चाहिए। मैटर ये होता है कि हम खेलें, है ना, खेलें और अच्छा खेलें, और दूसरे को जिताना भी खैर है, यानी इट्स ऑल्सो गुड, क्योंकि ये मेन पर्पज, जी हाँ, हमेशा नहीं जीतते आप, लेकिन कभी कभी जीतना जरूरी होता है। तो आप अच्छा खेलें, सीखें और जीतें इंशाल्लाह। हैं तो बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।